गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6, 7, 8 के लिए इंग्लिश ग्रामर में टेंस में पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्न सूचक वाक्य दो तरह के होते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य दो तरह के होते हैं, एक तो वाक्य क्या से आरंभ होता है और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। वो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब प्रश्न सूचक शब्द यानी क्या से वाक्य आरंभ होता है तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, जब वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जब किसी भी टेंस में, हम इसी टेंस में बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी टेंस में जब कोई वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर सहायक क्रिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं चूंकि हम, तो सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। और किसी भी टेंस में हम जो उस टेंस की सहायक क्रिया होती है तो हम क्या के स्थान पर उसका प्रयोग करते हैं। यानी जब वाक्य क्या से आरंभ होता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे डू या डज कर्ता के अनुसार, और पीछे बता दिया गया कहाँ डू का प्रयोग करेंगे, कहाँ डज का प्रयोग करेंगे। फिर नंबर 2 पे कर्ता यानी सब्जेक्ट। नंबर 3 पे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। फिर नंबर 4 पे कर्म यानी ऑब्जेक्ट होगा, और नंबर 5 पे अन्य शब्द अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो इसके बनाने का नियम क्या है कि नंबर 1 पर हम कर्ता लिखेंगे, सॉरी डू या डज लिखेंगे। फिर नंबर 2 पे कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। ठीक है, जैसे अनुवाद है कि क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, लास्ट प्रश्नवाचक का चिन्ह देंगे हम। तो क्या के अंदर नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, कर्ता के अनुसार। वह है तो वह के लिए सहायक क्रिया क्या आएगा, डज आएगा, डज। ही जाता है क्रिया है जाना, तो जाना है क्या, तो गो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और टू स्कूल एवरी डे प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा। तो डज ही गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब वाक्य है क्या वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, तो कर्ता क्या है, वे यानी बहुवचन है, तो सहायक क्या लगेगा, डू रहेगा। डू दे प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे भूल गया एवरी डे, यहाँ पे क्या होगा, एवरी डे। प्रतिदिन के लिए क्या होता है, एवरी डे। ठीक है, प्रतिदिन के लिए हम अंग्रेजी लिखते हैं एवरी डे। ठीक है ना, तो क्या वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, लास्ट प्रश्नवाचक का क्या जाएगा, चिन्ह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब कोई वाक्य क्या से आरंभ होता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर उस टेंस की जो सहायक क्रिया है उसको लिखते हैं, डू डज लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। दूसरा नियम क्या है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे या क्या, कोई प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आता है तो हम कैसे लिखते हैं, फिर सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, उसके लिखते हैं, और शेष उपर्युक्त नियमों के अनुसार लिखते हैं। यानी जो नियम है कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नंबर 1 पर, फिर उपर्युक्त नियम क्या है, सहायक या डू या डज, फिर क्या कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। यानी उपर्युक्त नियम क्या है, पहले उसमें हम क्या कहते हैं, क्या वाले में, डू या डज, फिर कर्ता। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए, बाकी जो ऊपर का नियम पढ़े सारा नियम क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, तो जैसे शीला प्रतिदिन खाना कब पकाती है, एग्जाम्पल है उदाहरण के लिए कि शीला प्रतिदिन खाना कब पकाती है। अब इसमें देखना है आपको कि प्रश्नवाचक शब्द कौन है, एक कब जो बीच में आया है, बीच में आया है। सबसे पहले हमको इसकी अंग्रेजी लिखनी है, तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। फिर चूंकि शीला एक वचन है तो क्या लगेगा, डज। शीला पकाना का क्या होता है, कुक, फूड, एवरी डे, फिर प्रश्नवाचक का क्या होगा, चिन्ह जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ के क्या होगा, वेयर, क्योंकि तुम है तो डू रहेगा, वेयर डू यू लिव, प्रश्नवाचक का चिन्ह जाएगा। अब मीरा प्रतिदिन गीत क्यों नहीं गाती है, मीरा प्रतिदिन गीत क्यों नहीं गाती है, तो व्हाई, क्यों गाती क्या होगा, व्हाई डज मीरा नॉट
सिंग और सांग एवरी डे, प्रश्नवाचक का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नसूचक वाक्य में अगर नहीं आता है, किसी भी टेंस में अगर प्रश्नसूचक वाक्य में नहीं आता है, तो कर्ता के तुरंत बाद हम नॉट लिखते हैं और शेष नियम वही रहता है। क्या कह रहा है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आता है तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं, शेष उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही लिखते हैं। यानी जैसे मीरा प्रतिदिन गीत क्यों नहीं गाती है, हम कहें कि तुम प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं आते हो, तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, तुम प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं आते हो। ठीक है ना, तो इस तरह जो है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है तैयार कर सकते हैं। और इस तरह आपका टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव समाप्त हो गया। अब आप अपने किताब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी एक्सरसाइज दिए हैं, अनुवाद दिए हैं, उसको हल करिएगा इस नियम के आधार पे। अगर जो नहीं आएगा उसको ग्रुप में आप सेंड करिएगा कि हमको नहीं आ रहा है, तो हम आपको उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो कम से कम एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तैयार कर लीजिए। ठीक है, और कल हम इस पर कुछ एक्सरसाइज आपको देंगे करने के लिए, और आप करके वीडियो में भेजिएगा। फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे उसका अनुवाद हम करते हैं। एक एक टेंस को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ताकि आप पढ़ते भी जाइए और तैयार भी करते जाइए। ठीक है, धन्यवाद।